हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा आम मिलने वाली परेशानी गाउट यानी कि गठिया के बारे में। दोस्तों, गठिया की बीमारी पहले लोगों में बहुत ओल्ड एज में जाके मिलती थी, लेकिन आजकल जो लाइफस्टाइल हो गया है लोगों का, जो खाने पीने का तरीका है, उन सब से हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाती है और जिसके फलस्वरूप हमें गठिया जैसी गंभीर समस्या देखने को मिलने लग जाती है। दोस्तों, जो गाउट है वो सारे ही अर्थराइटिस में सबसे पेनफुल अर्थराइटिस माना जाता है। इसलिए अगर आप या घर में कोई भी सदस्य गठिया जैसी बीमारी से सफर है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की आवश्यकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन कारणों से आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है, कैसे लक्षण मिलते हैं और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको यूरिक एसिड कम करने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हम गाउट यानी कि गठिया कहते किसे हैं। ये एक तरह का जो अर्थराइटिस है, सबसे पेनफुल अर्थराइटिस इवन माना जाता है। इस कंडीशन में जब आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाती है तो यही यूरिक एसिड से बने यूरेट क्रिस्टल आपके जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होने लग जाते हैं और आपको बहुत सीवियर पेन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग जैसी समस्या क्रिएट करते हैं। ये ज़्यादातर हमारे स्मॉलर जॉइंट्स पे जाके बैठते हैं, जैसे आपके जो पैर के अंगूठे हैं उन पे बैठ सकते हैं, आपके उंगलियों के जो छोटे जॉइंट्स हैं उनमें बैठ सकते हैं, आपके रिस्ट के एरिया पे बैठ सकते हैं और आपको मोमेंट्री पेन बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट जो पेन होता है वो ऐसा लगता है, क्योंकि ये शार्प नुकीले जैसे यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कोई अंदर से आपको सुई चुभा रहा है। ऐसा अकड़न और चुभने वाला दर्द आपको महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं इनके कारणों के बारे में कि आखिर किन कारणों की वजह से आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाती है। सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो है आपके बॉडी में जो फूड इंटेक है उसका। अगर आप कुछ ऐसे नॉन वेजिटेरियन है स्पेशली, और अगर आप बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन का इंटेक करते हैं, जैसे कि रेड मीट हो गया, सी फूड्स बहुत ज़्यादा जो हो गए, या फिर आपके जो एनिमल प्रोटीन्स में आप किसी की किडनी एंड लीवर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, या फिर आप वेजिटेरियन भी हैं, उन वेजिटेरियन में आप पत्ता गोभी, पालक, कॉलीफ्लावर जो है, फूल गोभी, टमाटर, इन सब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, इन लोगों में भी यूरिक एसिड के बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है और उनके बढ़ने की वजह से ये आपके शरीर में जाके आपके जो छोटे जॉइंट्स हैं उन पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर आप एल्कोहलिक है बहुत ज़्यादा, अगर आप देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एल्कोहल या बियर इन सब का कंजम्पशन ज़्यादा रखते हैं, उन लोगों में भी यूरिक एसिड के बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनमें धीरे धीरे यूरिक क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आप पानी की मात्रा बहुत कम रखते हैं। आपकी फंक्शनिंग तो ठीक चल रही है लेकिन आप पानी बहुत कम पीने की वजह से, यूरिक एसिड एक बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट है आपके शरीर का जिसको शरीर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन यूरिन जब आप पानी कम पीते हैं आपकी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके शरीर से बाहर निकलना चाहिए वो अंदर जमना शुरू हो जाता है और जमने की वजह से उनकी मात्रा आपके ब्लड में बढ़ने लग जाती है। तो अगर आप भी हैं ऐसे इंसान जो पानी कम पीते हैं, आप ज़रूर इसका ध्यान रखें कि आपको पानी का इंटेक अच्छा रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, पॉसिबिलिटी होती है जो लोग बहुत ज़्यादा जूसेस लेते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं। दोस्तों, जो फ्रूट जूस भी है, इवन लोगों को लगता है कि फल का जूस ले रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके शरीर में फ्रक्टोज की मात्रा भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा होने लग गई, या फिर आप जैसे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनमें लेते हैं, उनसे भी आपकी बॉडी यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप आपके बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। अगर आप थोड़े वजन आपका ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ने के लिए और उनके डिपॉजिट होने के लिए। नेक्स्ट, अगर आप कुछ ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफरर हैं, जैसे आप डायबिटिक हैं, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, किडनी डिसफंक्शनिंग आपकी चल रही है, या फिर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं यानी कि बीपी आपका बढ़ा रहता है, इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे कंडीशन में भी आप प्रोन होते हैं शरीर में यूरिक एसिड के डिपॉजिट होने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अंततः जाके आपके किडनी को डैमेज करती हैं और किडनी का फंक्शन होता है शरीर में जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालना। जब वो सही से बाहर नहीं निकलेंगे तो बॉडी में डिपॉजिट होंगे और आपके शरीर में इनका लेवल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है कि अगर आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस पर हैं, जैसे आप
इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन पर हैं, या फिर आप एस्पिरिन यानी कि ब्लड डाइल्यूटिंग मेडिसिन ले रहे हैं, थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके किडनी को इम्पैक्ट करती है और इनके फलस्वरूप आप पे ये सारी चीज़ें डिपॉजिट होने लग जाती हैं। तो ये कुछ बहुत मोस्ट कॉमन इश्यूज़ हैं। इसके अलावा और भी क्रॉनिक कंडीशन होती है कि किडनी फेलियर का केस है, या जैसे मैंने बताया कि आप बहुत लंबे समय से ऐसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफरर हैं, तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में जाने लगता है। बट इनिशियल कंडीशन में ये एक बहुत मेजर रोल करते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आपको अगर इनमें से जिन भी कारणों से आप सफरर हैं या आपके शरीर में ये जो चीज़ें चल रही हैं, तो इमीडिएटली उन पे रोक लगाइए, क्योंकि अगर आप उन पे ध्यान नहीं देंगे तो आप अपने यूरिक एसिड को ठीक नहीं रख पाएंगे, क्योंकि दवाएं आपको थोड़े दिन के लिए कंट्रोल करेंगी, बट अगर आपकी दिनचर्या इस तरह की बनी रहेगी, वापस से आपके शरीर में बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके लक्षणों के बारे में कि कैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो जिन भी जगह पे यूरिक क्रिस्टल जाके जम रहा है, वहाँ पे आपको, जैसे समझ लिया आपकी इन उंगलियों पे है, तो आपको एक यहाँ पे हल्के से जो जॉइंट से थोड़े सूजे दिखेंगे, आपको उनमें एक रेडनेस दिखाई देगी, उनको मूव करने में जैसे आप मूवमेंट दे रहे हैं उनमें आपको पेन आएगा, एक अकड़न सी मिलेगी। इवन आपके टो में यानी कि पैर के जो अंगूठे हैं उनमें भी ऐसे फूला सा आपको देखने को मिल सकता है। रेडनेस, पेन बहुत सीवियर होता है आर्थराइटिस पेशेंट में, और ज़्यादातर सुबह आपको ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल सकती है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसा लगता है शरीर बिल्कुल अकड़ गया है, आप बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी थोड़ी सी मूवमेंट करना शुरू करती है, उनमें थोड़ी मूवमेंट्स बढ़ती है, तो आपको दर्द में आराम आने लगता है। ये इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। पेन ऑलरेडी है ही है, और बहुत सारे पेशेंट जो यूरिक एसिड के होते हैं उनमें एक सर्टेन टाइम के लिए फ्लेयर आता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर बढ़ता है। इस तरह के अप एंड डाउन आपको यूरिक के पेशेंट्स में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बहुत अच्छी दवाएं जो आपको इस यूरिक एसिड की परेशानी में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो आपके यूरिक एसिड को कम करने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। इसमें आपके यूरिक एसिड को तो कम करने में हेल्प मिलेगी, आपके किडनी फंक्शन को इन्हांसमेंट में भी मदद मिलेगी, साथ ही साथ आपके पेन में जो यूरिक एसिड की वजह से आपको दर्द बढ़ रहा है उसको कम करने में भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी ये कॉम्बिनेशन। इसमें आपको 4 मदर टिंचर्स लेके आने हैं। नंबर 1 है कॉल्चिकम मदर टिंचर, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर गाउट पेशेंट। ये गठिया को तो कम करता ही करता है, आप में जो जॉइंट जिस पे जाके यूरिक क्रिस्टल डिपॉजिट हुए हैं उसमें जो रेडनेस है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वो उसको कम करता है। मूवमेंट्री एक्टिविटी बढ़ाता है, मतलब आपको जो मूवमेंट्स में पेन हो रहा है उसको अच्छा करता है, उसको इन्हांस करने में हेल्प करता है। दूसरी मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस, जो कि बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन मानी जाती है यूरिक एसिड के लिए। इसको भी अगेन आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना है। ये आपके यूरिक एसिड के बनने के प्रोडक्शन को जो है कम करती है और आपके इवन यूरिन को भी अच्छा करने में हेल्प करती है। थर्ड है बर्बेरिस वल्गेरिस, एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो यूरिक एसिड के ऊपर तो काम करती है, आपके किडनी फंक्शन को अच्छा करती है, क्योंकि वो एक कॉज है। अगर आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही है तो बट ऑब्वियस जो ये परेशानी है आपकी अपने आप ही कम होगी, क्योंकि आपकी बॉडी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करेगी। फोर्थ मेडिसिन है लीडम पाल मदर टिंचर फॉर्म में। ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, पेन पे बहुत अच्छी काम करती है, स्पेशली जो आपको एक चुभन वाला दर्द होता है यूरिक एसिड के बढ़ने के वजह से, ये उस दर्द को भी कम करेगी और साथ ही साथ आप में जो भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही है उनको कम करेगी। ये सारी दवाएं आप किसी भी अच्छे ब्रांड की ला सकते हैं। आप एक खाली बॉटल 100 ml की लाएं, उसमें इन सबकी 20-20 ml को इक्वल अमाउंट में मिलाएं। सारी 30 ml की यूजुअली बॉटल में मिल जाती हैं आपको, और इसको 80 ml तक प्रिपेयर करें। जो 20 ml बचा है उसको छोड़ें ताकि आप अच्छे से दवाओं को मिक्स कर सकें। मिक्स करने के बाद आप इसकी 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना शुरू करें। ये धीरे धीरे करके आपके शरीर में जो यूरिक के बनने की मात्रा है उसको तो कम करेगी ही, दर्द को कम करेगी, इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, साथ ही साथ आपके किडनी को भी अच्छा करने में मददगार होगी। उसके साथ 2 आप डाइल्यूशन बेस में भी दवाएं लें। नंबर 1 है नक्सवोमिका, आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। स्पेशली उन लोगों को लेना है जो अल्कोहलिक हैं, बहुत ज़्यादा नॉनवेज इंटेक करते हैं और इन सब कारणों की वजह से साथ ही मोटे होते जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ बॉडी मूवमेंट नहीं है, और उन सब के कारण के वजह से उनमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो आप इसको नक्सवोमिका की 200 पोटेंसी को 4 बूंद रोज़ रात में लेना शुरू करें। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके यूरिक को कम करने में, साथ ही आपके डाइजेशन को अच्छा करने में, ताकि ये जो सारी चीज़ें आपके शरीर में रुकने ना पाए, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकले।
नेक्स्ट मेडिसिन है बेंजोइकम एसिडिकम, जिसे बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। 200 पोटेंसी में आप इसको लाएं, 4 बूंद आप सुबह में लेना शुरू करें। ये जो मेडिसिन है आपके शरीर में यूरिक एसिड के बनने को भी कम करती है, और स्पेशली जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डार्क कलर की एंड स्मेली यूरिन आती है, इन लोगों के लिए बेंजोइक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। वो यूरिक एसिड को भी कम करती है, आपकी यूरिन मतलब किडनी फंक्शनिंग को भी अच्छी करती है, यूरिन को भी इंप्रूव करेगी। जो स्मेल आ रही है या फ्रोदीनेस आपको बहुत ज़्यादा यूरिन में दिख रहा है, ये उसको भी कम करेगी। स्पेशली उन लोगों में ये बहुत अच्छी काम करती है। बेंजोइक एसिड का बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि डार्क कलर की यूरिन, साथ ही जिन जॉइंट्स में आपको दिक्कत है उनमें क्रैकलिंग साउंड, कट कट करके साउंड आपको देखने को मिले, साथ ही दर्द हो रहा हो उन जॉइंट्स में, डेफिनेटली बेंजोइक एसिड उन पे बहुत अच्छी काम करती है। तो वो आप 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन ले, साथ ही इन दोनों दवाओं को उन लोगों को लेना है जिनके लक्षण अगर आपके लाइफस्टाइल के बेसिस पे हैं, अगर सेडेंटरी हैं और साथ में अल्कोहल कंजम्पशन या एनिमल प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा रहता है, वो लोग नक्स वोमिका ऐड कर सकते हैं। और जिन लोगों को जॉइंट्स वाली दिक्कत है वो बेंजोइक वाली ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर दोनों सिम्टम आपको मिल रहे हैं तो ये दोनों ही दवाएं आप सभी ऐड कर सकते हैं, अगर आप में लक्षण सिमिलर मिल रहे हैं तो। इन दवाओं को ले, साथ में अपने कॉजेस पे काम करें। डेफिनेटली 2 महीने बाद आप अपना यूरिक एसिड चेक करेंगे, पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका होगा, लेकिन आपको अपने कॉजेस पे ज़रूर ध्यान देना है ताकि आप इनको हमेशा से लिए अपने शरीर से बाहर निकाल सकें। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती है उसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।